आज के इस वार्षिक समारोह में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्कूल के एचटी श्री कपिल जी का, जेबीटी प्रदीप कुमार जी का, मैडम है रक्षा जी उनका, और साथ में प्रधान सुरेश कुमार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, और साथ ही हमारी पंचायत से हमारे सचिव जी और तो हमारे जो उप प्रधान है इनका, और साथ ही यहाँ पर उपस्थित जितने भी जो महिला वर्ग है, स्कूल के सभी बच्चे और अन्य जो यहाँ पर उपस्थित जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उनका सभी का बहुत बहुत आभार कि हमें यहाँ पर बुलाया। ये मंच कोई भाषण देने का मंच नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि वार्षिक जो समारोह होता है उसमें बच्चों की कहीं ना कहीं क्वालिटीज का पता चलता है हमें, कि हमारे बच्चों ने पूरा साल भर क्या क्या किया और किस तरह की परफॉर्मेंस इनकी स्कूल में रही, चाहे वो पढ़ाई की हो या इनकी कल्चरल एक्टिविटी की हो। लेकिन फिर भी अगर मुझे मौका मिला है तो कुछ ना कुछ जरूर कहूंगी, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, अभिभावक वर्ग हो या नन्हे नन्हे बच्चे। ये उम्र एक ऐसी होती है, अगर इनके लिए मैं कोई भी मैसेज दूंगी तो मुझे नहीं लगता कि इनको समझ आएगी, क्योंकि ये समझ की उम्र नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं कि एक कच्चा घड़ा है, और कच्चे घड़े को किस तरह से तराशना है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? अभिभावकों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर और हमारी सोसाइटी जो हमारा समाज है। बच्चा स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है। एक पाठ्यक्रम होता है जिसके आधार पर जो शिक्षक हैं इनको शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इनका बौद्धिक हर तरह का विकास जो है वो स्कूल में किया जाता है। लेकिन 5 घंटे स्कूल में रहने के बाद आपका बच्चा जब घर जा रहा है तो वो क्या सीख रहा है, ये सबसे बहुत ही जरूरी बात है। क्योंकि शिक्षा जो स्कूल एक ऐसा हमारा सरस्वती माँ का एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम चाहते हैं, हम टीचर्स से ये उम्मीद लगाते हैं कि 5 घंटे में बच्चा इतना निपुण होके आ जाए कि वो उसको हर चीज आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग कैलकुलेट करें 24 घंटे में 5 घंटे तो लेस करके आप सभी लोग जानते हैं कितना समय अभिभावकों के पास है अपने बच्चे के लिए। तो हमें चाहिए कि स्कूल में जो भी वो शिक्षा ग्रहण करता है, टीचर्स ने बोल दिया कि बच्चा कभी घर जाए या पेरेंट्स से या समाज में या किसी के साथ भी हमने झूठ नहीं बोलना है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमने झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ही झूठ बोलते हैं। और बच्चे ने कहाँ से सीखा? हम ही लोगों से। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, मैं जो आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि बच्चा घर से ही सब कुछ सीखता है। स्कूल में क्या करेगा? जो पाठ्यक्रम है हमारा, घर जाएगा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको जैसे भी है बिठाएंगे, पढ़ेगा, याद करेगा और जाके स्कूल में अच्छे अंक ले लिए, पास हो गया। लेकिन जरूरी क्या है? अच्छे अंक तो ले लिए, वो जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बन गया, किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी कर रहा है, अच्छी इनकम ग्रहण कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे में संस्कार नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। ये मुझे लगता है, जो मेरी सोचनी है, हो सकता है आप कुछ अलग तरह से सोचते हो, लेकिन अगर बच्चे में संस्कार नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से किस तरह से पेश आना है, उनसे किस तरह से बात करनी है, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं। मेरा
खासकर अभिभावकों से ये निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूर दें। बिना संस्कार से अगर आपका बच्चा HAS, एक SDM या कोई भी बड़े ओहदे में चला जाता है, उसका तब तक कोई फायदा नहीं अगर उसमें संस्कार नहीं है, क्योंकि वो संस्कार हट फिर के हमारे पास ही आएंगे। अब मैं बताती हूँ कैसे। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो किसी बड़े ओहदे में चला जाएगा, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी इनकम ले रहा है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस इनकम का क्या फायदा है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना की है कि आजकल के बच्चों को संस्कार देना ना भूलें, जो हम लोग भूल रहे हैं। हो सकता है मैं भी नहीं दे रही हूँ अपने बच्चों को, मैं भी एक अभिभावक हूँ। तो बच्चों को संस्कार जरूर दें, अपने से बड़ों से कैसे पेश आना है, उनसे कैसे बात करनी है, अपने अध्यापकों से किस तरह से बात करनी है, समाज में किस तरह का माहौल है, उनको इस विषय में जरूर बताएं। हम लोगों ने बच्चों को कैसे बना दिया है, जैसे कुआं होता है ना, कुएं के बीच में एक मेंढक होता है, वो बाहर नहीं निकलता, कुएं के बीच में ही रहता है, उछलेगा कूदेगा फिर दोबारा वहीं पे। तो बच्चों को कुएं का मेंढक ना बनाएं, उनको समाज के बारे में भी बताएं। उनको खाली हिंदी या इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, उनको पहाड़ी भी आए। आपके समाज में किस तरह की बोली, हम लोग बोली बोलते हैं ना, भाषा हमारी जो पहाड़ी बोली है, मंडियाली है, तो बच्चों को इस चीज से भी ना टोके। ये मुझे लगता है, हो सकता है आपकी सोचनी अलग हो, बच्चों को पहाड़ी बोली भी सिखाएं। आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा कि कचालू की सब्जी क्या होती है, आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा कि सूप क्या होता है, आजकल के बच्चों को नहीं पता होता कि चंगेर क्या होती है, नहीं पता है, क्योंकि हम लोग बता ही नहीं रहे उनको। और ये चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जो यहाँ की लोकल चीजों को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। आप उनको व्यावहारिक गुण भी बताएं, साथ में जो दूसरी शिक्षा है वो भी दें। तो ये है हमारे संस्कार। इसके साथ उनको समय का महत्व भी बताएं। समय का महत्व क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सब लोग, कुछ अभिभावक ड्यूटी वाले हैं, जॉब में हैं, रात को 9 बजे टाइम लग रहा है, उनको 9 बजे पढ़ा रहे हैं, 11 बजे तक बिठाया है उनको, और बच्चे को इतनी नींद आ रही है कि कोई हिसाब नहीं, और 0 है उसके लिए। तो एक टाइम लिमिट बनाएं, अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के लिए समय देना छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा 24 घंटे फोन में लगा है, वो फोन में नहीं लगेगा तो कहाँ जाएगा वो, क्योंकि हम लोगों के पास समय ही नहीं है उनके पास बैठने के लिए। तो बच्चों को समय दें, ताकि वो इन इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीजें हैं, वैसे आजकल तो बच्चे टीवी देखते ही नहीं है। पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, उनको क्या कंप्लेंट होती थी कि हमारा बच्चा सारा दिन टीवी देखता है जी और कुछ नहीं करता। आजकल का बच्चा सारा दिन मोबाइल देखता है और कुछ नहीं करता। उस समय पे एक दूरदर्शन चैनल आता था और उसमें हर तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते थे, चाहे वो शिक्षा से संबंधित थे, चाहे वो सांस्कृतिक से संबंधित थे, या वो न्यूज थी, या कुछ भी था, हर तरह के। आजकल के जो प्रोग्राम है उसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने बच्चों को सिर्फ एक गेम्स में, हमारे बच्चे सिर्फ ये अंगूठी चलाना जानते हैं और कुछ नहीं। तो अपने बच्चों को बाहर भी निकालें, बुक्स भी पढ़ाएं, संस्कार भी दें और समय का महत्व भी बताएं। समय का महत्व जब तक हम खुद नहीं लेंगे, समय का महत्व यही है कि उनको समय से पढ़ाएं, समय से उठाएं और समय से हर चीज बताएं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो मुझे लगता है। इसके साथ ही आज का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, इसके लिए स्कूल का जितना भी शिक्षा प्रबंधन है वो बधाई का पात्र है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज की मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, ये सारे बच्चे हैं। बधाइए, क्योंकि अगर मैं खाली इस चेयर में बैठती तो रौनक नहीं होती। तो इन सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि ये मुख्य अतिथि हैं, इन्होंने प्रोग्राम किया।
और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। और यह एक ऐसा मंच है जिसकी रिस्पेक्ट छोटे से लेके बड़े ओहदे तक बैठे भी करते हैं, क्योंकि ये चेयर सबको नहीं मिलती। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस चेयर पर बैठने का मौका मिला और आशा करती हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं वो किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छा करें। जरूरी नहीं है कि आप, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये जो बच्चे बैठे हैं सुनेंगे ध्यान से, आप सभी के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और अभिभावकों के लिए एक संदेश है कि इनको पढ़ाई के अलावा इनकी जो एक्चुअल में इनको क्या पसंद है, इनको खेल कूद में कौन सी खेल पसंद है, इनको ड्राइंग पसंद करना है या किसी अन्य एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है, इनको भाषण देना अच्छा लगता है, इनको डांस करना अच्छा लगता है, तो इनकी फील्ड चुने, अपने दिमाग की फील्ड ना चुने। ये मैं अभिभावकों के लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट है, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे आता है कि आप हिंदी में इंग्लिश में, तो क्या हमें क्या बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक टीचर बनना है। ये चीजें अब नहीं है, आजकल का समय बदल चुका है। बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से इनकी फील्ड चूज करें, अपने हिसाब से, अपनी खुद की इच्छाएं इन पर ना थोपें। ये अभिभावकों से निवेदन रहेगा। और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें, इनके लिए समय निकालें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साथ ही प्रधान मेरी तरफ से और उप प्रधान जी श्री रामलाल जी हमारी तरफ से एक स्कूल के लिए 2100 रुपए की एक छोटी सी भेंट इन बच्चों के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम किया। और इसके साथ ही स्कूल के लिए बेंचेस दिए हैं हम लोगों ने 2, जिसमें 6 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग चाहेंगे कि इस स्कूल को और ज्यादा सुंदर बनाया जाए। इसके साथ ही मचकेहड़ का जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर भी 2 बेंच दिए जाएंगे, ताकि जो भी यहाँ पर स्कूल में जो भी लोग आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था हो सके। और ये जो ग्राउंड बनाया है, खुशी होती है कि इसमें पंचायत का हाथ है और यहाँ पर आप लोग पक्के ग्राउंड में बैठ रहे हैं। आने वाले समय में मैं चाहूंगी कि हम लोग ऊपर एक रूम की व्यवस्था करें। सर ने कहा था और काफी समय से एसएमसी के प्रधान जी जो श्रेष्ठ जी हैं, इनका भी कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था की जाए। तो हम लोगों से कोशिश रहेगी कि इस चीज को किया जाएगा। साथ में और जितनी भी पंचायत की तरफ से जो भी सहयोग रहेगा, जैसे आपको पहले मिलता रहा है, आने वाले समय में भी वैसे ही मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।